Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. आज हम कुछ एग्जाम्पल और कुछ एक्सरसाइज के सवाल समझेंगे। एग्जाम्पल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर वो आप लोगों को करना है, करके देखना है। जहाँ तक मेरा मानना आ जाएगा आपको, फिर भी यदि नहीं आता है तो अगले वीडियो का इंतजार करना है या हमसे कांटेक्ट करना है। तो देखो, फाइंड द HCF। HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें HCF निकालना है, कॉमन फैक्टर तो निकालना है लेकिन हाईएस्ट निकालना है। किसके? 9 और 16 के। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 9, फिर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16। 9 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 16 के कौन कौन से फैक्टर है, ये लिखेंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 16। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 16। इसके बाद लिखेंगे हम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4 चीजें आपको विशेष रूप से याद रखनी होगी। सबसे पहले 9 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जो फैक्टर्स आता है वो 1 आता है, क्योंकि 1 की टेबल में सभी संख्याएं आती है। दूसरा 1 के बाद 2 आता है, 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे। इसके बाद आता है 3 की टेबल में 9 आ रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये 3 इसका कॉमन फैक्टर है। इसके बाद 4 की टेबल में 9 नहीं आता है, 5 की में नहीं आता है, 6 की में नहीं आता है, 7 की में नहीं आता है, 8 की में नहीं आता है, सीधे 9 की टेबल में 9 आता है। तो 9 भी एक फैक्टर है। अब 16 पे आते हैं। 16 में सबसे पहला जो फैक्टर है वो 1 रहेगा, क्योंकि 1 की टेबल में सभी आते हैं। 2 की टेबल में 8 टाइम बोलने से 16 आ रहे हैं। 3 की टेबल बोलने से 16 नहीं आते हैं। 4 की टेबल में 16 आता है 4 टाइम बोलने से। इसके बाद सीधा 8 की टेबल में आते हैं 16। इसके बाद में 16 की टेबल में 16 आते हैं। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा। अब 9 और 16 दोनों की टेबल जो कॉमन फैक्टर है वो लिखना है हमें। तो इसमें देखो कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इसका जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 है और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 है। कितना है? 1। इसलिए ऐसे हम कह सकते हैं कि HCF 1 आया है। अब इसमें भी वही चीजें याद रखनी है आपको। सबसे पहले तो फैक्टर्स ऑफ 50, दूसरा फैक्टर्स ऑफ 30, तीसरा कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 30। यहाँ तक भी क्लियर। अब चलते हैं हम सबसे लास्ट में HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 15 हम फाइंड करेंगे। तो 1 की टेबल में सभी आते हैं, 2 की टेबल में नहीं आ रहा, 3 की टेबल में 5 टाइम बोलने से 5 3 जा 15 आ रहे हैं, 5 की टेबल में 3 टाइम बोलने से 15 आ रहे हैं, 5 3 जा 15, और 15 की टेबल में 15 1 टाइम्स बोलने से आ रहा है। तो ये इसके फैक्टर्स हुए। फिर 30 का लेते हैं हम 1। इसके बाद में 2 की टेबल में अगर डिवाइड करते हैं, टेबल में तो नहीं आएंगे लेकिन डिवाइड करेंगे हैं तो रिमाइंडर 0 आएंगे। 2 से डिवाइड करके देख लेना आप 30 को, रिमाइंडर निश्चित रूप से आपका 0 आएगा। अब इसके बाद में 2 के बाद में 3 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में नहीं आ रहा है, 5 की टेबल में 6 टाइम बोलने से 30 आते हैं, 6 की टेबल में 5 टाइम बोलने से 30 आते हैं। 6 के बाद में सीधे हम 7 की में नहीं आ रहे हैं, 8 की में नहीं आ रहे हैं, 9 की में नहीं आ रहे हैं, 10 की टेबल में 3 टाइम बोलने से 30 आते हैं। इसके बाद 15 की टेबल में आते हैं और इसके बाद में 30 की टेबल में आते हैं। तो हम कॉमन फैक्टर के रूप में इसमें लिख सकते हैं। एक तो 1 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, एक देखो 5 भी मिल रहा है
और एक मिल रहा है 50। ये सब अपने मिल रहे हैं, देखो ये 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है दोनों में, 5 मिल रहा है और 15 मिल रहा है। लेकिन इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 15 सबसे हाईएस्ट नंबर है, तो यही हमारा एचसीएफ होगा। जहाँ तक मेरा मानना है यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम 6.2 पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेयर ऑफ नंबर्स विच आर कोप्राइम्स। कौन कौन से कोप्राइम्स उसको हमें फाइंड करना है। कोप्राइम्स का मतलब जो एक टेबल में नहीं आते हैं, किसी भी एक टेबल में दोनों संख्या नहीं आना ही कोप्राइम। जैसे ये 16 और 35 दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते, किसी भी एक टेबल में दोनों नंबर्स नहीं आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोप्राइम्स नंबर। 16 जिस टेबल में आता है उसमें 35 नहीं आता है, 35 जिस टेबल में आता है उसमें 16 नहीं आता है, उससे कहेंगे हम कोप्राइम नंबर। अब यहाँ देखो ध्यान से, इसमें 2 से यदि डिवाइड करते हैं तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 की टेबल में आ रहा है, इसलिए इसको हम कोप्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं। फिर 21 और 26 दोनों एक टेबल में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसको हम कोप्राइम नंबर बोलेंगे। अब 12 और 16 2 की टेबल में आ रहे हैं, 4 की में भी आ रहे हैं, इसलिए कोप्राइम नंबर नहीं है। तो ये ध्यान से समझ में आ गया होगा आपको, ये दोनों ही कोप्राइम है, बाकी 2 कोप्राइम नंबर नहीं है। फाइंड द एचसीएफ। इसमें एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने कल भी आपको एग्जांपल के थ्रू कुछ चीजें बताई थी कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12, फिर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16, फिर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। इसके बाद लिखेंगे हम लास्ट में एचसीएफ। ये 4 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ जो संख्या दे रखी है, फैक्टर्स ऑफ जो संख्या दे रखी, कॉमन फैक्टर्स ऑफ जो संख्या दोनों दे रखी है, एचसीएफ। तो ये ध्यान से देखना है हमें। इसमें 1 इसका फैक्टर है, 1 की टेबल में हर एक नंबर आता है, 2 की टेबल में 12 आ रहे हैं, इसलिए 2 भी फैक्टर्स हैं, 3 की टेबल में 12 आ रहे हैं, इसलिए 3 भी फैक्टर्स हैं, 4 की टेबल में 12 आ रहे हैं, इसलिए 4 भी फैक्टर्स हैं। इसके बाद में 5 की टेबल में 12 नहीं आते हैं, इसलिए फैक्टर्स नहीं है। 6 की टेबल में 12 आ रहे हैं, इसलिए ये भी फैक्टर है, और 12 की टेबल में भी 12 आ रहे हैं। यहाँ तक आपको ठीक है। दूसरा, इसमें 1 की टेबल में 16 आते हैं, 2 की में आते हैं, अब 3 की में नहीं आते हैं क्योंकि 3 5 जब 15 होते हैं, 16 नहीं आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं, फिर 8 की में आते हैं और फिर 16 की में आते हैं। अब इन दोनों के कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है, तो ध्यान से देखना, 1 दोनों में मिल रहा है, इसलिए 1 भी इसका कॉमन फैक्टर है, 2 मिल रहा है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, फिर इसके बाद में 4 मिल रहा है, 4 भी कॉमन फैक्टर है, इसके बाद में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो नहीं लेंगे हम। तो एचसीएफ में, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन है, तो इसमें 4 है, इसलिए एचसीएफ इसका 4 आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया हो, मेरा जहाँ तक मानना है। अब 30 और 42 का करेंगे हम, तो यहाँ भी लिख लेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 30, यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 42, यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 42, और सबसे लास्ट में लिखेंगे हम एचसीएफ। जो एचसीएफ हम फाइंड करेंगे वो एचसीएफ समझ में आ गया होगा आपको। आप सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखना है। 1 होता है, 2 से पूरी तरह डिवाइड है, 30 को अगर करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसके बाद में 3 की टेबल में 30 आते हैं, 3 के बाद में 4 में नहीं आ रही है, 5 में नहीं आ रहा है, 6 की टेबल में 30, 5 की टेबल में आते हैं 30, सॉरी
5 6 जा 30, 6 की टेबल में आते हैं 30। इसके बाद 7 की टेबल में 30 नहीं आते हैं, 8 की में नहीं आते हैं, 9 की में नहीं आते हैं, 10 की में 10 3 या 30 आ रहे हैं। इसके बाद में 15 की टेबल में आते हैं और सीधा 30 की टेबल में आते हैं। तो ये सब इसके फैक्टर्स हैं। अब 42 का लेंगे, 1 की टेबल में आ रहा 42, 2 की टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में 14 3 या 42 आते हैं, 4 की टेबल में नहीं आ रहा, 5 की टेबल में नहीं आ रहा, 6 की टेबल में 7 टाइम्स आते हैं, 7 की टेबल में 6 टाइम आते हैं। इसके बाद में अब देखो ध्यान से 8 की टेबल में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं, 9 की टेबल में, 10 की टेबल में, 11 की टेबल में, 12 की टेबल में, 13 की टेबल में, 14 3 या 42 होते हैं, 14 की टेबल में आ रहे हैं। इसके बाद में आगे देखो ध्यान से 15 में नहीं आते हैं, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 21 की टेबल में आ रहे हैं 2 टाइम बोलने से, और 42 की टेबल में आ रहे हैं। यहाँ तक भी आपको क्लियर समझ में आ गया। तो आप कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इन दोनों में कौन कौन से मिल रहे हैं, ये हम फाइंड करेंगे। देखो ध्यान से 1 दोनों में मिल रहा है तो 1 लिख लेंगे, 2 दोनों में मिल रहे हैं तो 2 लिख देंगे कॉमन फैक्टर में, 3 दोनों में मिल रहे हैं 3 लिख देंगे। इसके बाद में 6 दोनों में मिल रहे हैं 6 लिख देंगे। इसके बाद में और देखो ध्यान से दोनों में कौन कौन सी चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही है, यही कॉमन फैक्टर है। अब लास्ट में आता है में एचसीएफ पे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, वेरी नाइस डे।